गोस्वामी जी कह रहे ये अहेतुकी प्यार करने वाला नाम नामी से अपार प्रेम प्रकट कर देता है। हमारे हृदय में जैसे जैसे नाम चलता है वैसे वैसे नामी से अनुराग होने लगता है। ये जो रोना आता है ना, एक तो रोना आता है हम किसी अंदर से दुख को लेकर के प्रभु के प्रसंग में रो दें, होता है, और एक स्वाभाविक आनंद की स्फूर्ति में रहा नहीं गया, इतना आनंद बढ़ा रो दिया, या इतना हृदय में ताप बढ़ा कि आनंद मुझे कैसे मिले तो रो दिया। ये नाम प्रकट करता है, झकझोर देता है नाम, एक एक रोम रोम को परम पवित्र निष्पाप कर देता है नाम। ये प्रेम को प्रकाशित करने की अनंत शक्ति से युक्त है नाम। इसे पकड़ लीजिए, नाम को पकड़ लीजिए। गोस्वामी जी कह रहे ये प्रेम प्रकाशित करने वाला है, अनन्य प्रेम प्रकाशित करने वाला है, अटल प्रेम प्रकाशित करने वाला है, और ये बहुत बड़ी संपत्ति है। कह रहे अविचल बितु है, कभी ये आपके समीप से हटेगा नहीं। जैसे कहा जाता है अगर ये अपराध बन गया तो सब भजन नष्ट हो गया। पहली बात तो आपको सावधान करने के लिए बात कही जा रही, भजन वो चीज नहीं है कि नष्ट हो जाए। किसी भी अपराध की सामर्थ्य नहीं कि भजन को नष्ट कर दे। हर अपराध को नष्ट करने की सामर्थ्य भजन में है। कहीं आज तक कोई प्रमाण नहीं कि सब भजन नष्ट हो गया। हमें बता देना, कोई तुम्हारी स्मृति में आवे कि ये अपराध किया तो सारा भजन नष्ट हो गया। रुक जाएगा, भजन का भाव रुक जाएगा, अंधकार छा जाएगा। तड़पो, अपराध किया है तो तड़पो, और अपराध का जहां मोचन हुआ तो जहां से भजन था वहीं से चालू हो जाए। भजन नष्ट होने वाली चीज नहीं, अविचल बितु है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये नाम क्या है, भजन क्या है, अविचल संपत्ति है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य तपस्या को चुरा सकते हैं, पुण्यों को चुरा सकते हैं, आपके शास्त्र ज्ञान को चुरा सकते हैं। बड़ी सामर्थ्य रखते हैं ये, बहुत ऊंचाई तक से घसीट सकते हैं, पर नाम रूपी संपत्ति पर इनका कोई अधिकार नहीं है। किसी भी चोर की सामर्थ्य नहीं ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाम को चुरा ले। नाम अविचल बितु है, अविचल संपत्ति है, अटल संपत्ति है। किसी की सामर्थ्य नहीं किसे नष्ट कर सके। कोई संशय? नाम अविचल संपत्ति है, किसी की सामर्थ्य नहीं किसे नष्ट कर सके। जैसे कहा जाता है वैष्णव अपराध करोगे तो सब कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे। कोई भजन तो नहीं ना। सुकृत और भजन में अंतर है। सुकृत और भजन में अंतर है। तीर्थ याटन, तीर्थ स्नान, दान पुण्य आदि सब अलग चीज है, और भजन अलग चीज है। हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा राम राम, किसी भी अपराध की ताकत नहीं इसे नष्ट कर दे। कहीं हमें प्रमाण दिखाई देना, कहीं भी। बहुत से शास्त्रों का, संतों का कृपा दुलार प्राप्त है, खूब उनके दुलार से बात समझ में आई है। नाम जप को कोई नष्ट कर दे ऐसा आज तक कोई अपराध हमने नहीं पढ़ा। बताना, कोई बताना, बताओ कोई अपराध, कोई उदाहरण, कोई प्रसंग किसी भी भक्त का। ध्यान रखना, यदि अपराध बनेगा तो भजन रुक जाएगा, लीला रुक जाएगी, अंधकार छा जाएगा, नष्ट नहीं होगा। आपका जहां से भजन था वहीं से फिर पुनः प्रारंभ होगा। मान लो आपका शरीर पूरा हो गया, अगला जन्म हुआ, तो जहां से भजन था वहां से बढ़ के प्रारंभ होगा। उसका ब्याज भी तो मिलेगा ना, सरकारी बैंक में जमा है। उदाहरण, जैसे कोई कहे कि आप तो केवल बातें कर रहे हो, उदाहरण ब्याज मिलता है। हाँ मिलता है। भरत शरीर में मृग का चिंतन आसक्ति पूर्वक होने के कारण मृग शरीर में गए,
और मृग शरीर में भजन हुआ तो सीधे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। जड़ भरत के रूप में, कोई साधना की क्या जड़ भरत के रूप में? सीधे मृग शरीर से सीधे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो मृग शरीर में ब्रह्मबोध तो हुआ नहीं था, केवल साधन बना था। पूर्व भजन की स्मृति, आसक्ति से मेरा पतन हो गया इसलिए हरी घास भी नहीं पाते थे। और उसी गंडकी नदी में वही पूर्व मंत्र नाम जो जप रहे थे उसी को जपते हुए शरीर को छोड़ा तो अगला जन्म मिला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। साधना नहीं करनी पड़ी। बच्चा थे तो पिताजी उनको गायत्री मंत्र सिखाने के लिए कई महीने लगा दिए, लेकिन वो नहीं बोले। जबकि प्रकांड विद्वान जन्म से ही रहुगण जैसे विद्या संपन्न बड़े बड़े संतों का सत्संग करने वाले रहुगण जी उनको उपदेश कर रहे हैं। प्रकांड विद्या, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो गया, कौन सी विद्या उसके अंदर बची? ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। लेकिन गायत्री उच्चारण भी ठीक से नहीं किया। क्यों? आसक्ति न हो जाए पिता की, हमें पिता की। बहुत सावधान, ये है ब्याज, हरिनाम का ब्याज। अपने आप आगे प्राप्त हो गया, कोई साधन थोड़ी करना पड़ा। भजन कभी नष्ट नहीं हो सकता, किसी से भी नष्ट नहीं हो सकता। भजन रुक सकता है, भजन का प्रभाव थोड़ी देर के लिए ढक सकता है। जैसे कोहरा हमारे नेत्रों को ढक लिया तो लगता है सूर्य को ढक लिया, लेकिन कोहरे की क्या ताकत सूर्य को ढक ले। कोई अपराध भजन को नष्ट कर दे, इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं रखता। ये असत अपराधों में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि साहब के साहब नाम के प्रभाव को ढक दे, ऐसा नहीं, कदापि नहीं है। वो आपको अपराध रहित करने के लिए थोड़ा भय भी दिखाया जाता है, तुम्हारा सारा भजन नष्ट हो जाएगा। भजन नष्ट, ये तो शब्द ही नहीं बनता। भजन कोई विनाशी वस्तु है, भजन कोई विनाशी है, नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने वाली है ही नहीं तो क्या नष्ट होगा? नष्ट होने वाली वस्तु अपराध है, गलती। अपराध कब होता है? अविद्या ज्ञान के कारण ही होता है। कोई भी अपराध होता है अज्ञान के कारण होता है, अज्ञान के कारण। बोले कैसे? उसको जानकारी है, वो निंदा कर रहा है भक्ति की, वो अज्ञानी। सही माने में वो अज्ञानी है, तुम उसे जानकार भले कर रहे हो, लेकिन मूल में तो अज्ञानी ही है। अगर उसे ज्ञान हो जाएगा तो सबको इष्ट स्वरूप देखेगा या आत्म स्वरूप देखेगा, निंदा बनती ही नहीं है। तो अज्ञानी तो है ही। जितने भी अपराध होते हैं सब अज्ञान से होते हैं। अज्ञान जिसकी सत्ता नहीं है। अज्ञान की सत्ता है क्या? ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता। और सत को अधीन करने वाला यह है नाम। सच्चिदानंद प्रभु को भी अधीन कर ले, इसका कोई नाश कर सकता है? अरे प्रभु की भी सामर्थ्य नहीं है, प्रभु की भी सामर्थ्य नहीं है। नाम का नाश कर दे इतनी तो सामर्थ्य किसी में है नहीं। नाम जापक का नाश कर दे इतनी सामर्थ्य प्रभु में भी नहीं। काल की भी ताकत नहीं है नाम जापक का नाश कर दे। बड़ी महिमा है। जिस जिह्वा से नाम जप होता है ना, जिस शरीर में वो नाम जापक रहता है ना, उस शरीर भी तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। जैसे सूर्य की किरणें प्रकट होती हैं, ऐसे जिसके हृदय में नाम जप होता है, रोम रोम से पवित्रता की किरणें, रोम रोम से उसके आनंद के परमाणु, रोम रोम से उससे जगत मंगल के परमाणु प्रकट होते रहते हैं। कैसी महिमा नाम की है। ये तो छोड़ ही दो कि नाम। अच्छा, सावधानी के लिए वर्णन किया जाता है, नहीं एक कृष्ण नाम की बराबरी में त्रिभुवन नहीं है, तो 2 रोटी दे दिया तो उसके लिए कितने माला चाहिए? तो जब ऑपरेशन होता है तो बहुत एक कृष्ण नाम के बराबर। और फिर जो कृष्ण सदैव रटते रहते हैं राधा राधा राधा, उसमें कोई हिसाब किताब? रा बोलो तो अधीन हो गए, बोले पूरा धा भी धा बोलने वाले थे, इतने में वो अपने आप को बेच देते हैं। ये कोई मजाक थोड़ी लिखा गया है शास्त्रों में। महापुरुषों ने जो अनुभव किया है, देखा है। हमारा राधा नाम अविनाशी है, हमारा कृष्ण नाम अविनाशी है,
राम नाम अविनाशी है, हरि नाम अविनाशी है। ये जो आप बोले ना कभी नष्ट नहीं होगा। हरि हरि, राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, जो भी जहां भी अनंत नाम हमारे प्रीतम के हैं। सब नाम सब सामर्थ्यशाली है, सब नाम सब सामर्थ्यशाली है, किसी में कम ज्यादा नहीं है, क्योंकि कम ज्यादा वाले है ही नहीं। वो तो सम प्रभु कैसे हैं, सम है ना, तो उनके नाम कैसे होंगे, सब सामर्थ्यशाली है। अब जहां जिस रूप की जिस लीला की आवश्यकता वो नाम वहां पहुंचाता चला जाएगा। अपने को ऐसे ही तो हुआ है, अपने क्या जाने राधा नाम को, क्या जाने सहचरी भाव को। जो गुरु ने नाम दिया था उसी नाम ने यहां तक पहुंचा दिया और इस रूप में प्रकाशित हो गया। हमारे प्रीतम का ही वो भी तो नाम है और उसी नाम ने यहां तक पहुंचाया और वही नाम इस नाम में प्रकाशित हो गया, इस रूप में प्रकाशित हो गया। बहुत बढ़िया बात है। अविचल बितु है, अविचल संपत्ति है, डरो मत। नाम का कभी नाश नहीं होता, अविनाशी भजन है। कोई अपराध बनेगा तो ये नाम रुक जाएगा, कोई अपराध बनेगा तो नाम का जो प्रकट किया हुआ आनंद है वो रोक दिया जाएगा। जलो, तड़पो, क्लेशित हो, अंदर से संताप युक्त हो, आगे से अपराध मत करना, फिर वहीं से भजन प्रारंभ हो जाएगा। अगर उसी अवस्था में शरीर छूट जाता है, जब हमारे प्रायश्चित का समय होता है, तो जब जन्म होगा और सुधि आएगी तो वहीं से भजन चल पड़ेगा। ऐसे देखे गए हैं महापुरुष जो बाल्यावस्था से ही गंभीर, शांत, ध्यानस्थ, भजन परायण, लीला में डूबे हुए जन्म से ही देखे गए। हाँ, जैसे बालक बालकों के साथ खेलते हैं तो प्रभु के साथ खेलते हैं। पंडित रामकृष्ण बाबा के चरित्र को देखो, वो गोली कंचा गोविंद देव जी के साथ खेल रहे, क्या हुआ, पूर्व का भजन प्रकाशित हुआ। ऐसा थोड़ी है कि भजन किसी काल में भी क्षीण होता है। हाँ, जन्म से, अगला जन्म भी हुआ तो जन्म से ही भजन वो प्रकाशित हो जाता है। इसलिए अविचल बित है, नामे भक्ता प्रणश्यति। कितना आनंद का विषय है। हम अधिक से अधिक नाम जप करें और नाम पर विश्वास करें, ये अविनाशी से कभी कभी नहीं जा सकता। डरो मत, डरो इस बात से कि ऐसा कीमती नाम छूट न जाए। नाम का तो नाश नहीं हो सकता, ये तो बेपरवाह हो जाओ, नाम को कोई मिटा दे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हरि में भी ताकत नहीं हरि में भी ताकत नहीं।